बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अफगानिस्तान में गुज़श्ता रात आए ज़लज़ले से अमवात की तादाद 950 हो गई हैं। अफगान हुक्काम का कहना है कि 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में 610 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के झटके काबुल, गजनी, पक्तिका, खोस्त, नंगरहार में महसूस किए गए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट मौलवी शरफुद्दीन का कहना है कि ज़लज़ले में हलाक अफराद के अहल खाना को 1 लाख अफगानी रकम दी जाएगी। हुकूमत जख्मियों को 50,000 अफगानी रकम देगी। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़लज़ले के बाद मसाइल से निपटने के लिए गैर मुल्की इमदाद फराहम की जाए। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखवंजादा का ज़लज़ले में हलाक ज़ख्मी अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ हैं। ज़लज़ले से हुए नुकसानात खासतौर पर पक्तिका के इलाके में अमवात पर अफसोस है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की मदद की जाएगी। अफगानिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत कर दी है। उन्होंने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से सैकड़ों कीमती इंसानी जानों का ज़िया बाइस सदमा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं। ज़लज़ले से मुतासरा अफगान अवाम की मदद के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने ज़लज़ले से मुतासरा अफगान सूबे पक्तिका में मेडिकल टीमें और मुतासरीन ज़लज़ला के लिए इमदादी सामान भेजने का फैसला किया है। इमदाद में अद्वियात, ग़िज़ाई अशिया और दीगर चीज़ें शामिल होंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF ने बजट और मालियाती इक़दामात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। मालियाती अहदाफ के तयन पर बात हो रही है जिस पर जल्द इत्तफ़ाक़ कर लिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद ज़ाहिर की कि गुज़श्ता रात हुए मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज़ की रकम में इजाफा और बेल आउट पैकेज में 1 साल की तोसी हो सकती है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि ये फैसला हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात में उन्हें किसी रुकावट का खदशा नहीं। उम्मीद है इब्तदाई तौर पर मजमूई माशी सूरत हाल और मालियाती अहदाफ पर इत्तफाक राय हो जाए। बाज़ाब्ता मुआहदा उसके बाद किया जाए। तर्जुमान IMF एस्थर पेरेस का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। उसने पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है। IMF के साथ इत्तफाक हुआ है कि प्राइमरी बजट सरप्लस 152 अरब रुपये ही रहेगा, जबकि बजट खसारा 3,900 अरब रुपये रखने पर इत्तफाक हुआ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ मलखम। तर्जुमान IMF एस्थर प्रेस का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए तक करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने और इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फ़ी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फ़ी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का मजीद कहना था कि वजारत खजाना का गुर्बत
ओवरबट टैक्स की शरह बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। 15 करोड़ रुपए आमदन तक 1% ओवरबट टैक्स, 20 करोड़ रुपए आमदन पर 2%, 25 करोड़ रुपए आमदन पर 3% और 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% ओवरबट टैक्स लगाने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF आइंदा दिनों में स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर करेगा। साथी रिपोर्टर अशरफ मालहम के हमरा आयशा उमैर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मंडी में खाम तेल की कदर तकरीबन $5.5 कम होकर $103.97 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.35 कम होकर $109.35 फी बैरल हो गई है। सोने की कदर तकरीबन $9 कम होकर $1,829 फी आउंस हो गई है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने हुकूमत के IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये पुराने पाकिस्तान पर चले गए हैं। 400 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% चली जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये भी उन्होंने कहा कि मार्केट कन्फ्यूजन का शिकार है। दुआ गो हैं IMF से हुकूमत का मुआवजा हो जाए। अभी तो MEF ही नहीं आई तो इनको कैसे मुआहदा सामने आ गया। उसके बाद जब फिर एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद फिर वो जाता है वाशिंगटन में और वो फिर बोर्ड के पास जाता है और ये कोई जुलाई के एंड तक इनके होगा। हम चाहेंगे कि एक इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ऑन ब्रॉड मैटर्स ये एग्रीमेंट हो चुका है, ताकि ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल नर्वस हैं। इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट होगी। इनका तो मकसद ही नहीं था कि जो ये महंगाई की बात करते हैं कि हम महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं और हम 1-2 मिनट में कर देंगे। इनका मकसद था कि नैब इलेक्टोरल जो लॉज हैं उनको बेसिकली हमने रिपील करना है। मेरा फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक़्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये आवाम को अपनी इनकलाबी सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते थे। इन्होंने IMF से वादा किया, पैसा लिया और इस पर शाह खर्चियाँ की। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहरी रहमान का कहना था कि PTI ने मुल्क को दिवालिये पर लाकर खड़ा किया है, अभी भी ये मुल्क को जलाने को तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत तो आप हैं, आप IMF से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनी गला हेलीकॉप्टर में गए, पेट्रोलियम लेवी पे भी हाँ की, हर चीज पे हाँ की। ब्लेम गेम की सियासत जो है उसके आपने शाखसाने देख लिए, उसकी नतीजे देख लिए। मुल्क को जला डालो, दिवालिये तक ले जाओ, दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अफगानिस्तान में आने वाले ज़िलज़िले पर इज़हार अफसोस किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में ज़िलज़िले से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार करते हैं। पाक फ़ौज अफगान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। कौमी सलामती के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हैं। तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइए। बिल्कुल एक अहम इजलास है सिक्योरिटी के हवाले से, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। इस इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहान, वफाकी काबीना के अहम वज़रा जिसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर प्लानिंग समेत दीगर जो वज़रा हैं वो शामिल हैं। अस्सी क़यादत और दीगर हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर पार्लिमानी नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी जा रही है। इस इजलास में मुल्क की सलामती और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हमसायों के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लिया जा रहा है और TTP के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से जो इस वक्त शुरा है उनको इत्मीनान में लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी और अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारे जो है उनके सरबराहान हैं वो इस इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं। अस्करी क़यादत पार्लिमानी रहनुमाओं के जो सवालात होंगे इस हवाले से उनके जवाब भी देंगे
और शिरकत को सरहदों की सूरत। ठीक है, अयाज अकबर यूसुफ से आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशों के नतीजे में बिजली के 293 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पेस्को हुकाम के मुताबिक 40% फीडर्स से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद आने आल अजीज। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेस्को हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर 293 फीडर्स पर बिजली जो है वो मुअत्तल हुई है, जिसमें 40% उन्होंने बहाल कर दी और दीगर पर अब भी काम जारी है। खैबर सर्कल के 50, बनू सर्कल के 52, पेशावर सर्कल के 68 और हज़ारा सर्कल के 7 और इस तरह मर्दान सर्कल के 3, सवाबी सर्कल के 5 और स्वात सर्कल के 18 फीडर्स पर अब भी काम जारी है। बिजली दोबारा बहाल करने पर पेस्को हुकाम का कहना है कि हम जल्द अज जल्द कोशिश करें कि बिजली उन इलाकों को दोबारा बहाल हो जहां से बिजली जो है वो मुअत्तल हुई है। बिजली मुअत्तली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनका मुतालबा है कि बिजली जल्द अज जल्द बहाल की जाए।